तो गंगा का किनारा पकड़ लेते हैं और कोई एक आश्रम जहाँ हो, या फिर कोई ऐसा कोई आदमी हो थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हो, जिससे मिलना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही निकले हम यात्रा पे, तो बाबा से मुलाकात हो गई। इससे पहले हमको लगता है कि लगभग 2014 में हम लोग आए थे यहाँ कुर्था, जो पहाड़ी बाबा है, तो वही गंगा के किनारे ही टहलते हुए उनसे मुलाकात हो गई। तो इसी तरीके से तो हम उनसे मिले, तो धर्म के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें करी हमसे कि होता है ना कि कहीं ना कहीं वो एक विश्वास डोलना धर्म की। अगर नींव की बात करूँ तो होता है कि अगर नींव हिल जाए आपका तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है ऐसे में। तो ठीक है, अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं मैं आप करते हैं तो मूर्ति पूजा का समर्थक हैं, तो उनके हिसाब से मूर्ति पूजा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक बंधनता से बांधता है। जो इसके समर्थक नहीं हैं तो उनके कुछ अलग तर्क हैं, और जो समर्थक हैं उनके अलग तर्क हैं। तो मैं तो समर्थक हूँ, तो इसलिए मेरे अलग तर्क हैं, तो आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें जैसे उनका ये कहना कि जैसे उनके पक्ष में जो मूर्ति पूजा विरोधी हैं, उनके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं जो आपके पास हैं? जैसे ये तर्क है कि अगर श्री कृष्ण भगवान धरती पे आए, सारी चीज़ों का उन्होंने नाश कर दिया, यूँ कहें कि सारी चीज़ों का नाश सॉरी, मतलब वो नहीं कहने का ये है कि जो सारी बुराइयाँ थी उनका उन्होंने नाश किया। नहीं ऐसे जी, बुराई का नाश कैसे कहाँ होता है? जैसे जितने बड़े बड़े सब लोग थे ना कि उस टाइम कलयुग का शुरुआत था, और ये मतलब वो समाज में कुछ दुष्ट लोग थे जो मारे गए। वो मारे गए। तो कहने का मतलब जब सारे लोग नहीं मारे गए थे, सारे दुष्ट नहीं मारे सारे नहीं मारे गए तो रह ही जाएंगे। वो डिटॉल भी अपने एडवर्टाइज में कहता है कि 99.9% कीटाणुओं को मारता है, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएंगे। तो वही बात है कि जब श्री कृष्ण भगवान अगर धरती पे आए, उन्होंने अवतार लिया, उसके बाद भी ये कलयुग इतने चरम पे है, तो फिर उनका आना निरर्थक रहा, अगर ये कहा जाए। ऐसा नहीं है कि देखिए, श्री कृष्ण को हम लोग इसलिए नहीं याद करते हैं कि अपने समय के कुछ दुष्ट लोगों को मार दिए, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। श्री कृष्ण की जो वास्तविक देन है वो गीता है, जो हमें जीवन जीना सिखाती है, जो हमें अपनी समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए सही तरीके से, वह बतलाती है। और कैसे हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, वो बतलाती है। कैसे हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकें, वह बताती है। कैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें, वह बताती है। तो ये जो जीने का उन्होंने मार्ग बताया है, और कैसे यहाँ घटनाएं घटती हैं, उसका भी वर्णन है, समझ रहे हैं। तो उसके कारण ही गमाते हैं, किस तरह से कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और कर्म को कैसे समर्पित करना चाहिए ईश्वर को, तो वह उन्होंने संदेश दिया है। वह बहुत महत्वपूर्ण। और 2, 4, 10, 20, 50 आदमी को मार देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो लोग मरते जीते रहते हैं, तो चलता रहता है। जी, जैसे मैं उन्हीं की बात ना करूँ, अगर मैं और लोगों की बात करूँ तो उनका नाम लेकर की बात कहना ठीक नहीं होगा। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जहाँ तक जो मूर्ति पूजा के विरोध में, उनका यही कहना है कि चलिए उन्हीं के तर्क पर बात कर लेते हैं मूर्ति पूजा पर। जी, वही चीज़ है कि अगर वहीं कुत्ता पेशाब कर दे मूर्ति पे, तो भगवान कैसे हैं जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते, फिर अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। और यही कारण है कि इतने सारे शोषण हो रहे हैं समाज में, बलात्कार हो रहे हैं, बहुत घटनाएँ ऐसी घट रही हैं जो नहीं घटनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब उनके कहने के हिसाब से अगर मूर्ति पूजा नहीं हो तो बलात्कार नहीं होंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब भगवान अपनी सुरक्षा खुद नहीं करता। पहली बात है कि भगवान का उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका ये कॉन्सेप्ट है ना कि आप खुद को जानिए, और वो अलग चीज़ होगी। जी, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान कौन है, भगवान क्या है, पहले तो इस पर ना चर्चा होगी। भगवान की रक्षा के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना जी, तो दयानंद सरस्वती भी उनके घर में पूरा सुने हो गए, तो उनके घर में वो महाशिवरात्रि का दिन था, तो उनके पिताजी जो है कहे कि ऐसा है कि महाशिवरात्रि के दिन जो पूजा अर्चना होती है उसके बाद रात भर मतलब जागा जाता है। तो उसके पिताजी कह रहे बहुत तो वो हो गई, रात हो गई है, तुम भी परेशान हो, सो जाओ, जाने दो, हाँ बहुत नींद आ रही है। तो जान कर नहीं मैं जागूँगा, मैं देखूँगा। तो जागे तो देखे चूहा खा रहा है, अच्छत को खा रहा है, फल फूल को खा रहा है,
प्रसाद को खा रहा है, तो जो तर्क तुमने अभी बताया ना, वो दयानंद जी ने तर्क दिया था कि भगवान जो है, शिव जी जो है, चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम लोग की क्या रक्षा करें, ये उन्होंने तर्क दिया। और उसके बाद मूर्ति पूजा की आलोचना उन्होंने शुरू की। जब मैं स्टूडेंट था दिल्ली में, मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली से हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त मैं लॉ का स्टूडेंट था और आर्य समाज मंदिर में प्रवचन हो रहा था और यही प्रसंग सुनाया जा रहा था। तो स्वामी जी जब प्रवचन समाप्त कर दिया तो मैंने कहा कि मैं एक पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने कहा कि इस तरह से आपने कहा कि शिव जी ने रक्षा नहीं की चूहे से, तो आप ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यहाँ तो जो है ब्रह्म ही ब्रह्म है, सिर्फ ब्रह्म है, यानी उसको अगर शिव की भाषा में कहते सिर्फ शिव ही शिव। तो चूहा भी तो शिव है और वो अक्षत भी शिव है, प्रसाद भी शिव है, शिव के सिवा कुछ है ही नहीं। तो फिर रक्षा कौन किसकी कैसे करेगा, उसका प्रसंग ही कहाँ खड़ा होता है, वो आप बताइए। तो बहुत जैप्त हो गए, वो समझ में उनको नहीं आने लगा। ठीक है, मैं अगली बार तुम अगले संडे को आओगे तो मैं उत्तर बताऊंगा। फिर अगले संडे तो कहीं और व्याख्यान देने चले गए थे मुंबई में, तो फिर भेंट नहीं हो पाया। लिहाजा मैंने बहुत आर्य समाज वालों से पूछा, कोई नहीं बता पाया उत्तर। इनके सिद्धांत में फॉल्ट है। इनके सिद्धांत में क्या फॉल्ट है कि ये लोग यह मानते हैं कि ईश्वर जो है इस दुनिया से कहीं भिन्न कहीं कोई है और ये दुनिया कहीं कोई भिन्न है। समझ रहे हो? इस दुनिया को वे अलग मानते हैं कि ये एक वस्तु है, पदार्थ है, और ईश्वर जो है वो चेतनमय है, वो अलग है और यह चेतनमय नहीं है। ये इनका सोचना है, ये इनकी फिलॉसफी है। इस आधार पर कहते हैं कि उसको रक्षा कहाँ कर पा रहे हैं, हाँ कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है नहीं, ईश्वर को पूर्ण कहा गया है। ओम पूर्णम मिदः, वेद का मंत्र है, ओम पूर्णम मिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जो अस्तित्व है यह पूर्ण है और इस पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वह पूर्ण होता है और उस निकलने से जो बच जाता है वह भी पूर्ण होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि यहाँ पर जो कुछ भी है सिर्फ वासुदेव ही है, वासुदेव के सिवा कुछ नहीं। ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। फिर ब्रह्म संहिता में कहा जाता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सिर्फ ब्रह्म है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसी तरह के व्याख्यान आए हैं। वेद का भी एक और इसी तरह से मंत्र है जिसमें कि वो कहते हैं एकमेव अद्वितीयम्, एक वही है और दूसरा कुछ नहीं। तो जब दूसरा कोई है नहीं तो यहाँ रक्षा का प्रश्न कहाँ उठता है? रक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता है, न ही मृत्यु का कोई प्रश्न उठता है। यहाँ तो ईश्वर ने ही स्वयं को ही प्रकट किया हुआ है, ईश्वर के ही सारे रूप हैं। तो इस पर एक मन में सवाल पहुँचता है। ठीक है, अब पहले हम लोग उस पर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो सवाल है उसको याद रखते हैं। जो आपने पहले हम लोग मूर्ति पूजा का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, समझ गए? तो यहाँ पर जो कुछ भी है सब ईश्वर ही है। हम लोग जो कुछ भी हम तुम सब ईश्वर ही हैं। हम लोग ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप। बस इतना क्या है कि इसकी अनंतता और विराटता जो है, हाँ, वह और इसकी सूक्ष्मता और विराटता, वह इन दोनों का छोर नहीं पाया जा सकता है। तो यह जो अस्तित्व अनंत है, इस अस्तित्व को जो लोग अपने मन मुताबिक खंडित करके एक हिस्से को अलग कर देते हैं, कहते ये ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर को कहते हैं कि ये ईश्वर नहीं, जैसे मान लो कह दो कि ये गिलास ईश्वर नहीं है, तब तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि ईश्वर यहाँ अंत हो गया। जहाँ से ये गिलास शुरू हुआ वहाँ तो ईश्वर अंत हो गया, है कि नहीं?
जैसे हिंदुस्तान की सीमा जहाँ समाप्त हो जाएगी वहीं से पाकिस्तान की सीमा शुरू होगी, जी तो उसका तो अंत हो गया। यानी जहाँ से हम शुरू होते हैं वहाँ से ईश्वर समाप्त हो गया। बिल्कुल। जबकि ईश्वर के विषय में कहा गया है कि वह सर्वव्यापी है, कण और वो कहा गया है कि वह अनंत है। जी तो अनंत है तो उसका अंत नहीं होना चाहिए कहीं भी। बिल्कुल। तो ईश्वर सिर्फ तभी सिद्ध हो सकता है वेद के मुताबिक, जब वेद में जो शर्त दी गई है कि ईश्वर जो है अनंत है, तो सर्वशक्तिमान है और सर्वभूत है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ है नहीं। और दूसरी बात है कि जो कहते हैं कि ईश्वर जो है ये मूर्त नहीं हो सकता, तो फिर उसका ईश्वर सर्वशक्तिमान कहाँ से कहलाएगा? क्योंकि वहाँ तो ये शर्त हो गई कि ईश्वर यह नहीं हो सकता। तो जो ये ईश्वर यह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ईश्वर में वह कमी हो गई कि वह ईश्वर मूर्त नहीं हो सकता, वह सिर्फ अमूर्त ही रहेगा। हाँ, सही। तो उसकी उसमें ईश्वरता की कमी हो गई, तो उसकी शक्ति जो है सीमित हो गई। जैसे कोई कहेगा कि ईश्वर सिर्फ एक है, मान लो अगर ऐसे कहता है एक है ईश्वर, तो वहाँ भी वो गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अन्य संख्याओं से वंचित हो गया। फिर ईश्वर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो ईश्वर फिर वो अनंत नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की संख्या अनंत है, इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। हाँ, सिर्फ अनंत ही अनंत है। अनंत जो है ना, यही हिंदुइज्म का मास्टर स्ट्रोक है, जो कि अन्य किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म का जो वास्तव में मैंने सनातन धर्म को एक तरह से स्वीकार इसलिए किया है क्योंकि इसमें ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि और कहीं पर भी नहीं। बाकी सब जगह जो है ना अलग है, ईश्वर अलग है, ईश्वर ने दुनिया को बनाई, इस तरह की बातें हैं। तो दुनिया को बनाए का मतलब हो जाएगा कि ईश्वर अलग है और दुनिया अलग है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब दुनिया जहाँ से शुरू है वहाँ ईश्वर समाप्त है, तो वह ईश्वर अधूरा है। जबकि सनातन धर्म में कहा गया, ये नहीं कहा गया कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, ये कहा गया कि ईश्वर ने स्वयं को ही रचा दुनिया के अर्थ में। तदात्मानम स्वयं करो, यह श्रुति ग्रंथ कहते हैं कि उसने स्वयं को ही रचा। यानी वह जो दुनिया है वह अलग नहीं है, वह ईश्वर ही है, ईश्वर का ही स्वरूप है। और तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है कि अनंत, और इसमें कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह उसमें बताया गया है कि वही ज्ञान सत्य है जो यह बतलाता है कि ईश्वर अनंत है। समझ रहे हो? तो जब ईश्वर अनंत है और ईश्वर सभी रूपों में है, तो ईश्वर मूर्त भी है जी। इसलिए मूर्त की पूजा होगी। और जिस मूर्त को कहते हो कि यह जड़ है, वास्तव में वो जड़ नहीं है, अभी आपके भीतर में जड़ता है, जिसके कारण आपको उसकी चिन्मयता नहीं दिखती है। जी। इसीलिए आपको लगता है कि यह जड़ है। वास्तव में आप अभी जो है अज्ञान के तल पर हैं। आप जब ज्ञान के तल पर होंगे तो वो लगेगा कि जड़ नहीं है, ये चिन्मय है। इसीलिए वैसे को हर एक में ईश्वर दिखते हैं। जैसे प्रहलाद जी। हर जगह उनको नारायण दिखते थे। हाँ, तो वह उनमें चैतन्यता थी। हिरण्यकशिपु को नहीं दिखता था क्योंकि उसमें जड़ता थी। ईश्वर तो हर समय मौजूद थे, पहले भी थे, बाद में भी रहे। ईश्वर की मौजूदगी का कहीं, ईश्वर कभी अभाव नहीं होता। ईश्वर का कहीं किसी भी क्षण में अभाव नहीं है। तो इसलिए ईश्वर की जो मूर्तिमत्ता है वह सिद्ध है। तो मूर्ति पूजा इसलिए सही है। और जो वेद का यजुर्वेद में जैसे एक वाक्य आया है, मतलब एक मंत्र है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, इसको जाकिर नायक बहुत ज़्यादा हल्ला करता था। हाँ, कि उसके ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। हाँ, तो आदि शंकराचार्य ने इस विषय में जो है उन्होंने भाष्य किया है, उसमें समझाया है कि उसका अर्थ क्या है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रतिमा का मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति कोई अलग है और उसकी प्रतिमा अलग है। समझ रहे हो? जी। उसकी प्रतिमा कहीं बन गई, तो वो हुआ कि भाई उसकी प्रतिमा है। लेकिन जब सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है तो प्रतिमा क्या होगी उसकी? वो ईश्वर ही होगा, प्रतिमा क्या होगी? प्रतिमा नहीं होगी। वहाँ इसीलिए लिखा हुआ है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि वही है, तो उसकी प्रतिमा कहाँ से होगी? प्रतिमा का मतलब हो गया कि उससे भिन्न कहीं कोई सत्ता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर जो है ईश्वर पूजा सिद्ध है। और अन्य बाकी जो लोग कहते हैं कि हाँ हम जो है
मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे तो वे तो अभी मूर्ति का डेफिनेशन भी नहीं जानते अच्छा से। मैं तो ये भी देखता हूँ। उनसे पूछा कि मूर्ति आप किसको समझते हैं, किसको कहते हैं मूर्ति? मूर्ति का वास्तविक अर्थ होता है कि जिसका आकार प्रकार हो, लंबाई चौड़ाई गहराई डायमेंशन जिसका है उसी को कहते हैं मूर्ति। तो इसके सिवाय और यहाँ पर क्या है? आज तक जितना भी साइंटिस्टों ने खोजा है या जिसने भी जो खोजा है, मूर्त के सिवा कुछ मिला ही नहीं। हवा भी मूर्तमान है, हवा का भी आकार प्रकार होता है, समझे? जल का भी आकार प्रकार है। जल तो ऐसा होगा कि जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। हाँ, हर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसका, जैसे ऑक्सीजन का भी आकार है। तो क्या ऊर्जा का भी आकार अगर होगा? आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऑक्सीजन का भी आकार है। तो क्या ऊर्जा का भी कोई आकार होगा? क्यों नहीं आकार है? ऊर्जा का भी आकार है, बिना आकार का ऊर्जा कहाँ है? बताओ, ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या आकार प्रकार नहीं है? हाँ, सब तो फोटोन वगैरह भी है, आकार प्रकार है। फोटोन का भी आकार प्रकार है, प्रकाश का है ना, तो उसका भी आकार प्रकार है। तो आकार प्रकार तो है ही, जो भी वैज्ञानिकों ने खोजा है सभी का आकार प्रकार है। इसीलिए मूर्त तो सिद्ध है, अमूर्त जो है कॉन्सेप्ट है, मूर्त जो है फैक्ट है और अमूर्त कॉन्सेप्ट है। अमूर्त अभी फैक्ट सिद्ध नहीं हुआ है, अमूर्त सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्शियसनेस में है, वो रियलिटी में नहीं है। रियलिटी तो जो है, जो उसको कि हम लोग फील करते हैं, तो वह फील करते हैं या जिसको ऑब्जर्व करते हैं, जिसको जो टेस्ट किया गया है, तो सब जो है मूर्तमान है। इसलिए मूर्त की सत्ता जो दृश्य है, जो सिद्ध है, उसको नकारने वाले जो लोग हैं ना, वे लोग खुद जो है कल्पनाओं में जी रहे हैं। आपने जो एक बात कही अभी कि आपने सनातन को इसीलिए आपने एक्सेप्ट किया, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये आपको अनंत वाला। हाँ, तो अगर इन्फिनिटी नहीं होता ना, हाँ, तो फिर मैं एक नास्तिक रहना बेहतर पसंद करता जी। हाँ, वो जो इन्फिनिटी है ना कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से फिर बाकी नास्तिक उसके सनातन हिसाब से सिद्धांत को नहीं मैंने होगा? देखा तो वो मैंने सही पाया। तो नास्तिक क्या सनातनी नहीं होते? होते हैं, अगर मैं नास्तिक हूँ तो हाँ। क्या मैं अपने आप को सनातनी नहीं कहूँगा? कह सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। हाँ, ये नास्तिक उसका मतलब होना एक पार्ट में हो गया। नास्तिक होना तो एक क्यूरियोसिटी है ना, जो माइंड को वो करेगी, प्रेरित करेगी कि आप जानकारी लीजिए, आप ज्ञान नहीं तो लीजिए। वो अभी को नास्तिक नहीं कह सकता ना अपने को। नहीं, वह तो अभी वो संशय आत्मा है, तो फिर तो नास्तिक नाम की वो कोई चीज़ ही नहीं होनी एग्नोस्टिक है। चाहिए। अगर आपने कहा कि हाँ। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैं नास्तिक होता, हाँ, अब नास्तिक नहीं है, नहीं, तो नास्तिक नामक शब्द जो है हाँ, कि आपके लिए ये अर्थवान है? हाँ, अर्थवान है। कैसे? अर्थवान इस अर्थ में है कि जब तक व्यक्ति को उस पूर्णता का बोध नहीं हो जाता है, तब तक तो वो नास्तिक ही है। तो मैंने यही कहा ना कि जो नास्तिक शब्द है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं नास्तिक खुद को कहता हूँ तो मैं सनातनी हूँ, ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि नास्तिक नहीं, होना- शुद्ध रूप से नहीं हो ना, उसका एक पार्ट तो जरूर है। जी। हाँ, जो इसके विरोध में भी खड़ा है, क्योंकि पूरा अस्तित्व तो जो है अनंत है, तो अनंत का चाहे कोई भी एक पार्ट है तो वह तो उसका ही एक अंश तो माना ही जाएगा, लेकिन पूर्ण अंश नहीं ना माना जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हम लोगों ने पूर्णता में स्वीकार किया हुआ है, और एक है जो उसको एक अंश रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो अंश वाला भी है, लेकिन वह चूँकि पूर्णता में नहीं है, इसीलिए वो शुद्ध सनातनी नहीं है। सिद्ध कर चुका है। समझे? अभी उसकी पूरी खोज नहीं हुई है, उसकी खोज अभी अधूरी है, वो चल रहा है, पथिक है, मंजिल तक नहीं पहुंचा है। जहाँ उसकी यात्रा खत्म होगी वास्तविक हो जाएगी। हाँ, जहाँ खत्म हो जाएगी ना, वहाँ जो है उसकी आस्तिकता सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, ये जो रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा है कि हर धर्म, हर मजहब, हर पंथ रास्ते भिन्न हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। ऐसा होता तो बाकियों में भी अनंत का कॉन्सेप्ट होता, कहाँ कॉन्सेप्ट? तो क्या उनका ये कहना गलत है? गलत है, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि हम तो अन्य मजहब की जब बात करेंगे तो अन्य मजहब के जो ग्रंथ हैं उसके हिसाब से न तोलेंगे। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उन सबके ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था।
जो लोगों ने जो कह दिया बस वही मान लिया। ऐसा नहीं, उन्होंने तो विवेकानंद ने खुद लिखा हुआ है कि उन्होंने कुरान तक का भी अध्ययन किया है। नहीं, कोई अध्ययन नहीं किया, पढ़े लिखे थे नहीं, अध्ययन क्या करते। 5वीं तक तो पढ़े ही थे, 5वीं तक पढ़ना तो पढ़ने के लिए तो ना तो काफ़ी वो अपने